अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 3.4 जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी हैं, तो हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों करनी है या कब करनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसके लिए है विच फार्मूला विल बी यूज्ड, हमने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब हमें क्यों करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके आंसर के लिए मैंने दो रीजंस या दो कंडीशंस मेंशन की हैं। द फर्स्ट वन इज दिस दैट वी हैव टू फंक्शंस, कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें x डॉट साइन एक्स, ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, x एंड साइन एक्स। तो दो फंक्शंस हमारे पास क्वेश्चन में होंगे और वापस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। सेकेंडली ये कि ये दोनों फंक्शंस डिफरेंट नेचर के होंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें एग्जाम्पल में, तो यहाँ हमारे पास x अलजेब्रिक फंक्शन है एंड साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट नेचर के फंक्शन हैं। तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करनी है, जब हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और वो दोनों फंक्शंस डिफरेंट नेचर के होंगे, तो फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया कि बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड, कि हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एंड द फॉर्मूला इज integration f of x g of x dx is equals to f of x integration g of x dx and minus double integration of g of x f prime of x dx। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये शो करता है फर्स्ट फंक्शन को, f of x and g of x इज सेकेंड फंक्शन। फिर हमने इसका जो इंटीग्रेशन है इसकी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन हमने लेके लिखनी है जी ऑफ एक्स की, माइनस का साइन। फिर हमने डबल इंटीग्रेशन लेनी है जी ऑफ एक्स की, और फिर हमने फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेकर लिखना है। अब अगर हम फार्मूला को थोड़ा सा गौर से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये एक दफ़ा सिंपल आया है और दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव यूज़ हुआ है। और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है इसकी हमने इंटीग्रेशन एक दफ़ा सिंगल इंटीग्रेशन ली है एंड देन सेकेंड टाइम हमने डबल इंटीग्रेशन लेकर लिखा है। अब हमने ये देखना है कि हमने क्वेश्चन में जब दो फंक्शंस दिए होंगे तो हमने कौन से फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेना है और कौन से फंक्शन को जी ऑफ एक्स लेना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। क्योंकि एक फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है और दूसरे की इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा वाइजली जो फंक्शंस हैं इनको चूज़ करना है कि हमने कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा और कौन सा जी ऑफ एक्स होगा। तो उसके लिए हम एक रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई लेट रूल। अब आई लेट रूल क्या है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये तमाम अल्फ़ाबेट्स किसके लिए स्टैंड करते हैं। इन आई लेट रूल आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर logarithmic function, T stands for A stands for algebraic function, T stands for a trigonometric function and E stands for exponential functions। ये हमारे पास फंक्शंस होंगे, तो हमने इस तरीके से ये रूल यूज़ करते हुए, आइलेट रूल यूज़ करते हुए हमने फंक्शंस डिसाइड कर लेने हैं कि विच फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स एंड विच फंक्शन विल बी जी ऑफ एक्स। अब वो हमने कैसे करने हैं, अगर हम लोग आ जाएं अपने, जैसे ये एग्जाम्पल है मैंने दोबारा मेंशन की, जैसे ऊपर हमने जो ली थी x डॉट साइन एक्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें दो फंक्शन, x इज़ अ फंक्शन दैट इज़ algebraic फंक्शन एंड साइन x इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें से हमने किसको एफ ऑफ एक्स और किसको जी ऑफ एक्स लेना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये जो आइलेट रूल है इसमें इनमें से जो पहले आएगा उसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम जी ऑफ एक्स ले लेंगे। तो आप देखें कि ये इसमें आइलेट के अंदर हमारे पास इनमें से ए पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमने एक्स को एफ ऑफ एक्स लेना है, ए क्योंकि पहले आ रहा है इसलिए पहले आने वाले को हमने एफ ऑफ एक्स ले लेना है, और साइन एक्स बाद में आ रहा है टी, तो इसलिए हमने जी ऑफ एक्स ले लेना है साइन एक्स को। तो इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि विच फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स एंड विच फंक्शन विल बी जी ऑफ एक्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने उसको करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ evaluate द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वही है जिसको मैंने एग्जाम्पल में भी यूज़ किया, दैट इज़ इंटीग्रेशन एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स।
यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज algebraic फंक्शन एंड द सेकंड वन इज trigonometric फंक्शन. आई रोट हेयर आई लेट, मैंने साइड पे आई लेट लिख लिया. और इसमें हमारे पास जैसे हमने एग्जाम्पल में भी डिसाइड कर लिया था कि ए हमारे पास पहले आ रहा है, सो दिस फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. एंड द सेकेंड फंक्शन, चूँकि यहाँ पर टी जो है वो बाद में आ रहा है, सो सेकेंड फंक्शन साइन एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स हो जाएगा. सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था. उसी फॉर्मूला को आपने याद कर लेना है और ये हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होगा. आप इसको यहाँ लिख लीजिए ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने किसका डेरिवेटिव लेना है किस फंक्शन का और किसका इंटीग्रेशन लेना है. ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ मुझे जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लिया. दैट विल बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. और फिर हमें जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है. और साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉज एक्स के. अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. इंटीग्रेशन हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है, एक्स साइन एक्स डी एक्स की. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स हमारे पास मैंने मैंशन कर दिया, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है. तो हमने सबसे पहले लिख लिया एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास एक्स है. फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लिया जो कि हमारे पास क्या आया था, ये यहाँ हमने फाइंड कर लिया था. इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स. देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस का साइन एंड देन इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की हमने फाइंड करके लिखी हुई है, दैट इज माइनस कॉज एक्स. एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, वो भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया था. एंड डी एक्स बाद में आ जाएगा. अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स एंड देन प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट. तो ये हमने लिख लिया और यूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल. और इसका आंसर आ गया माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी.